और बड़ी खबर आपको बता दें, बीरशेबा में 3 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। ईरानी मिसाइल अटैक में भारी नुकसान की जानकारी मिल रही है। तो देखिए किस तरीके से इजराइल के बीरशेबा में ईरान ने मिसाइल से अटैक किया है। ईरान लगातार मिसाइलें दाग रहा है। मिसाइल हमले में बीरशेबा में बिल्डिंग तबाह हुई, जिसकी तस्वीरें आपको दिखाई। बीरशेबा में 7 मंजिला बिल्डिंग पर यह मिसाइल अटैक हुआ है और जो अब जानकारी मिल रही है कि इससे काफी नुकसान हुआ। ये देखिए, नुकसान का अंदाजा इस बिल्डिंग को देखकर लगाया जा सकता है। मिसाइल से अटैक और बिल्डिंग स्वाहा पूरी तरीके से नजर आ रही है। मारे जाने की भी, लोगों के मारे जाने की भी जानकारी इसमें मिली है जानकारी कि 3 लोगों की मौत भी हो गई है। और ये 4 कैमरों के जरिए हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से ये अलग अलग जगह है। बीरशेबा इजराइल का, जहां पर ईरान का मिसाइल हमला होता है, धुएं का गुबार उठता है। वहीं दूसरी तस्वीर में भी वही तस्वीर है, धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आ रहा है। और तीसरी तस्वीर में आप देखिए अफरा तफरी का माहौल वहां पर नजर आ रहा है, मलबा गिरा हुआ दिखाई दे रहा है। और चौथी तस्वीर भी अंदर से आपको दिखा रहे हैं कि घर के अंदर कितना बड़ा अटैक ये हुआ है कि बिल्डिंग पूरी तरीके से स्वाहा हो गई है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, सीज फायर पर ट्रंप का दावा फेल। ईरान लगातार दाग रहा मिसाइल। इजराइल के कई इलाकों में मिसाइल हिट रही, तो ईरान लगातार मिसाइल दाग रहा है। एक तरफ खबर ये आ रही थी कि अमेरिका ने मीडिएशन करा दिया है, लेकिन उन दावों को सिरे से खारिज कर दिया ईरान ने। सीज फायर पर ट्रंप का दावा फेल हो चुका है। ईरान लगातार मिसाइल दाग रहा है, रिहायशी इलाकों को टारगेट कर रहा है। हमने आपको दिखाया कि बीरशेबा में कैसे जो इमारतें हैं उनको नुकसान पहुंचाया गया। इजराइल के कई इलाकों में मिसाइल हिट हुई है। और हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ के सिन्हा सर जुड़ गए हैं। सर, जिस तरीके से ट्रंप बार बार ये दावे कर रहा था कि बैकडोर डिप्लोमेसी कामयाब हो चुकी है, ईरान और इजराइल में सीज फायर हो चुका है, लेकिन उन दावों को सिरे से खारिज कर दिया ईरान ने। ईरान रिहायशी इलाकों पर लगातार अटैक कर रहा है इजराइल के। गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद जी। देखिए, जो कल के दावे थे, ऐसा लग रहा था कि कहीं बैकडोर डिप्लोमेसी से, क्योंकि ये फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ये इरप्ट होंगे, मगर कहीं ना कहीं जो पहला ये चरण है ये थमेगा। और मेरे ख्याल से फेस सेविंग ईरान को मिल गया है, क्योंकि उन्होंने एग्जैक्ट नंबर ऑफ मिसाइल्स दागे थे यूनाइटेड स्टेट्स के जो बेस है कतर के ऊपर में। और ये मीडिएशंस मेरे ख्याल से 2 तरफ से हो रही है। बैकडोर चैनल में, बिकॉज फॉरेन मिनिस्टर जो ईरान के हैं वो रशिया में थे, पुतिन साहब से बात हुई थी। और जो अगाची के बाद ऐसा लग रहा था कि शायद टेम्प्रोरी चीज़ें शांत हों। मेरी आकलन ये कहती थी, मगर अभी तो ये सुनने में आ रहा है कि देखिए इजराइल के अंदर में उन्होंने फिर से अटैक किया है ईरान से। शायद वो कह रहे हैं कि आप एज फार अमेरिका के साथ, जो अमेरिका ने जितने भी ऑर्डिनेंस दागे थे उनके 3 परमाणु ठिकानों पे तो वो मानते हैं कि अमेरिका के जो एसेट्स हैं मिडिल ईस्ट में वो शायद उनको ना करें वो, मगर वो कहते हैं कि नहीं, हमारा बदला पूरा नहीं हुआ है और ये चलता रहेगा। देखिए, ईरान के अंदर में जब तक पूरी, या तो उनको आप ये करें पूरी तरह से बर्बादी हो या कुछ हो, उनके विल टूटे, मगर वहाँ पर भी जो सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ है तो वो बहुत रेडिकलाइज्ड है, वो काफ़ी डिटरमिन्ड हैं लोग। इन स्पाइट ऑफ दैट, इतनी क्षति के बाद भी वो पीछे हटने वाले नहीं हैं, चाहे दुनिया उनको कोई समझाए। उनको बहुत सारे आपके टॉक्स चल रहे हैं उनके साथ, ओमान के साथ बैकडोर। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब थोड़ा सा पहले कर जाते हैं, आपने देखा ये सभी जगह वो ज़्यादा बोल जाते हैं। इसके कारण यदि संभल के थोड़ा सा करें तो ये रुकना तो है। कैसे रुकेगा? ईरान को की कमर तो टूट चुकी है, मगर वो झुकने के लिए आज तैयार नहीं है। कमर तोड़ना और किसी को एक्सेप्ट करवाना, पाकिस्तान के मामले में भी यही हिस्सा होता है। उसको आप मारिएगा, वो ख़त्म हो जाता है, मगर वो अपनी आदतें को छोड़ता है। ईरान भी उसी लाइन पे है, एब्सोल्युटली सेम कॉपी पेस्ट है, एक ही है तरीका। तो शायद डोनाल्ड ट्रंप साहब ये सोचे जैसे भारत ने एग्जिट कर लिया था, कि हमारी पॉलिसी इतनी सटीक रही कि हम तो एग्जिट किए, उसको पनिश करके उसको। अभी भी देखिए, उसके बाद जो ऑपरेशन सिंदूर में कोई हमला आपके पास हुआ नहीं है, उन्होंने करने की हिम्मत नहीं की है। मगर ईरान ऐसा देश है, उसको
उसको आप थोड़ा सा स्पेस देंगे तो वो हो जाएगा। बिल्कुल मगर वो स्पेस सर, लेकिन बड़ी बात ये है देने के लिए तैयार नहीं है। जी सर, डोनाल्ड ट्रंप ने लेकिन इस तरीके से सीज फायर का ऐलान किया है। सबसे पहला सवाल ये कि आखिर क्यों उन्होंने ऐसा किया है, क्योंकि हर बार वो यही दिखाते हैं कि अगर युद्ध होता है तो वही मध्यस्थता करा रहे हैं। दूसरी चीज, ईरान का जो अटैकिंग मोड है, जो अमेरिकन एयरबेस पर अटैक किया है ईरान की तरफ से किया गया है, तो क्या इस अमेरिका डर गया है, क्या वजह रही? देखिए, अमेरिका डरा नहीं है। अमेरिका तो वहाँ से बहुत दूर है, प्लस उसको ये खतरा बना होता है क्योंकि वो ये सोचता है एक्चुअली ज़मीन पे कितना है कि हम पूरे विश्व के अंदर में हम ही एक हैं जो कि चीज़ों को कर सकते हैं, हम ही मेडिएट कर सकते हैं, हम रोक सकते हैं, ऐसी उसकी सोच है। क्योंकि वो जो सुपर पावर रहा है वो स्टेटस में अभी है नहीं, वो सब जगह उसके कहने से चीज़ें तो चलेगी नहीं, मगर उसकी सोच ऐसे है, पेंटागन की है। डोनाल्ड ट्रंप साहब तो उसी का एक रिफ्लेक्शंस हैं और ये थोड़ा सा पर्सनल लेवल पे पहले ज़्यादा बोल जाते हैं। यदि अमेरिका ने जो रिट्रीब्यूट किया था ईरान के ऊपर वो चुप रहते तो शायद एक दूसरे पार्टी को थोड़ा सा ये मिलता है। देखिए, ईरान ये तो मान के चलिए वो बैकफुट पे है, उसकी बहुत क्षति हुई है, वो एक घायल शेर की तरह है। यदि आप उसको थोड़ा सा भी स्पेस नहीं देंगे तो पलटवार करेगा ही करेगा। और इसमें ईरान की क्षमताएं नहीं है कि ज़्यादा कुछ कर सके, ना इजराइल के बनस्पत ना अमेरिका के बनस्पत, मगर उसको आप और इसके लिए स्पेस देना पड़ता है क्योंकि उनके लोगों की जो 9 करोड़ लोग हैं वो भी कहीं आहत हैं कि उनके प्राइड पे जो आपने वार किया है वो प्राइड को एक्सेप्ट करने में, और वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, मगर ये चीज़ ऐसे ही चलती है। ये देखिए, आप वॉरफेयर के अंदर में जब जियो स्ट्रैटेजिकली चीज़ों का सेटल करना होता है तो क्योंकि ये फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट है, आप ना सोचें कि ये कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो गई, बस सीज फायर हो गया और पूरी स्विच ऑफ हो गई और ख़त्म हो गया। ये चीज़ें ऐसे ही चलती है, धीरे 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 करके बंद, और एक लेवल पे आती है जहां पर आपको लगेगा पीसफुल कोएग्जिस्टेंस का समय आ चुका है। लेकिन सवाल यह है कि ट्रंप साहब के बड़बोलेपन को लेकर ईरान की जो मंशाएं हैं सर, ट्रंप साहब जो बड़बोलापन है उनका, कई बार भारत पाकिस्तान के बीच जो है वो हमने देखा, 1000 साल पुराना कश्मीर का राग लापने लगे, कश्मीर समस्या को 1000 साल पुराना बताकर सीज फायर का दावा वहां पर भी 13-14 बार। हम सवाल यही है कि बड़बोलापन आखिर क्यों और फिर से फेल हो गया दावा? हम आते हैं उस सवाल के साथ, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर यही है कि ट्रंप के सीज फायर दावे को ईरान ने खारिज कर दिया। जंग रोकने पर अभी कोई समझौता नहीं हुआ है, बहुत स्पष्ट शब्दों में ईरान ने कहा है। सैन्य अभियान रोकने पर कोई समझौता नहीं, युद्ध हमने नहीं इजराइल ने शुरू किया था, सैन्य ऑपरेशन रोकने पर बाद में हम फैसला लेंगे। अगर इजराइल ने हमला किया तो हम भी हमला नहीं करेंगे, ये जरूर कहा था। लेकिन ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का तुरंत बयान आता है और उसके बाद ईरान की तरफ से लगातार हमले, रिहायशी इलाकों पर हमले, मिसाइल अटैक किया जाता है। जनरल साहब, ट्रंप साहब का बड़बोलापन बार बार ये फजीहत करा रहा है और ये फजीहत अमेरिका की हो रही है। क्या नोबेल पुरस्कार बहुत जल्द लेने की उन्हें हड़बड़ी है क्या? पहले भी वो जता चुके हैं कि नोबेल चाहिए, नोबेल चाहिए, हमने इतने युद्ध विराम करवाए, एक और युद्ध विराम शायद वो चाह रहे हैं कि देखो साहब हमने और कर दिया। देखिए, आपके आकलन तो सही हैं। देखिए, जो डोनाल्ड ट्रंप है उनकी फितरत यही है, डोनाल्ड ट्रंप तो बदलेंगे नहीं। वो एक सच्चाई ये है, दूसरी भी सच्चाई ये है कि ही इज़ द हेड ऑफ द स्टेट विच इज़ द मोस्ट पावरफुल स्टेट, और वो मैटर करता है सभी जगह, और उनकी फितरत है। मगर पर्सनल लेवल को यदि हम छोड़ दें, उनके एम्बिशंस को छोड़ दें, वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं जो अकॉर्ड, डील, ये सब की ज़्यादा बातें करते हैं, और वो कभी हद तक आप यदि उनके पर्सनल चीज़ को छोड़ दो तो सक्सेसफुल भी होते हैं, देर सवेर वो इन चीज़ों को कर पाते हैं। वो उन्होंने अपने फर्स्ट टर्म में भी दिखाया, सेकंड टर्म में भी। एकॉर्ड की जो बात होती है, जो डील की बात करते हैं, जिसका वो उनके पास एक्सपर्टीज़ हैं, कहते हैं कि वर्ल्ड में उनके तरह डीलर कोई नहीं है। वो डील, और डील किस चीज़ का? क्यों अमेरिकन इंटरेस्ट को वो ले जाएंगे। अमेरिकन का क्या इंटरेस्ट है वेस्ट एशिया में? देखिए, जितने अरब के देश हैं, पहले वाले टर्म्स के अंदर बाइडेन साहब ने उनके उतना नहीं था, ये तकरीबन वहाँ से $2.5 ट्रिलियन का 10 साल का निवेश लेके चले गए हैं। ये कोई मजाक थोड़ी है।